जय गुरुदेव। एक महात्मा जी के समय की हकीकत है। एक धनाढ्य आदमी था। अहंकार में चूर, घमंड में सिर ऊंचा करके हमेशा चलता था। लक्ष्मी का वास एक जगह स्थायी नहीं होता, समय पाकर बदलता रहता है। उस सेठ के साथ भी कुछ वही हुआ। लक्ष्मी का दुरुपयोग उसे तबाही की ओर लेकर चला गया। वक्त की मार से वह बहुत ही दयनीय दशा में पहुंच गया। जीवन में किए गए कुकर्मों एवं अपराधों से उसे रोगी बना दिया। उसको कोढ़ हो गया। घर परिवार वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। संगी साथी, मिलने जुलने वालों ने दूरी बना ली। कहते भी हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जाने परत सब कोय। विपत्ति के समय में ही धीरज, धर्म, मित्र, नारी की असली पहचान होती है। यही घटना उस सेठ के साथ भी हुई। सबकी हमदर्दी और अपनत्व जाता रहा। परिवार का भी लगाव कमज़ोर पड़ गया। एक कोढ़ ने उसे अपने लोगों की बनावटी हमदर्दी और लगाव का खाका खींच दिया। सेठ के लड़के बच्चों में भी घृणा की भावना भर गई। घर से बाहर एक कमरा बनाकर उसको वहीं रख दिया। वह अकेले पड़ा अपनी तकदीर को कोसता रहता था। जिस शहर का वह सेठ था, उसी शहर में एक महात्मा जी का सत्संग शुरू हुआ। उसका बड़ा प्रचार था। बहुत से लोग उनके पास जाने लगे। उस कोढ़ी सेठ के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी महात्मा जी का प्रवचन सुने। उसने अपने बच्चों से, पड़ोसियों से तथा अन्य लोगों से भी मिन्नतें की कि उसे कोई सत्संग के मैदान में पहुंचा दे, पर सबने कन्नी काट ली। वह निराश हो गया। उसी शहर में एक वेश्या रहती थी। उसने भी महात्मा जी की बड़ी चर्चा सुनी, तो वह भी प्रवचन सुनने के लिए चल पड़ी। रास्ते में वह आदमी अर्थात कोढ़ी सेठ बैठा था। उसने उस वेश्या को पुकारा और कहा कि वह उसे सत्संग के मैदान में पहुंचा दे। वेश्या ने उस आदमी को देखा और पहचान गई कि यह तो वही सेठ है जो उसके यहाँ आया जाया करता था, और वह झुक झुक कर सलाम करती थी। उसका दिल भर आया। वह बोली कि मैं तुम्हें ले चलूँगी, और वो उसको सहारा देकर सत्संग के मैदान ले गई और दूर बैठा दिया। महात्मा जी का प्रवचन समाप्त हुआ। सब लोग जाने लगे। वैश्या भी जब जाने को तैयार हुई तो महात्मा जी ने उसको रोका। फिर बुलाकर कहा कि तुम इस कोढ़ी आदमी को मैदान में ले आई। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुमको दूंगा। वैश्या सोचने लगी, क्या मांगूं? धन दौलत है ही, बाल बच्चे हैं नहीं जिनके लिए कुछ मांगा जाए। बड़े सोच विचार करने के बाद वह बोली, महाराज, जो मैं मांगूंगी वह आप देंगे? महात्मा जी बोले, हाँ। उसने कहा कि महाराज जी, मैं इस शहर की वैश्या हूँ। ये कोढ़ी आदमी कभी मेरे यहाँ आया करता था और इसने मुझ पर बहुत पैसे लुटाए हैं। इसी तरह से इस शहर के बहुत से लोगों ने मुझ पर पैसे लुटाए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन सब का कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी खुश हो गए और बोले, तूने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। दूसरों का कल्याण मांगा और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं बहुत खुश हूँ। सबका कल्याण तो करूँगा ही, तेरा भी कल्याण होगा। ये है महात्माओं की खुशी का सौदा।
इसीलिए कहा गया है, उनका खुश होना है भारी, और न जाने किस भाव से रीझ जाएं गुरुदेव। सत्य ही तो कहा गया है कि परहित बस जिनके मन माही, ते कह जग दुर्लभ कछु नाही। जो लोग दूसरों की भलाई व कल्याण की चिंता करते हैं, उनकी चिंता मालिक को ही हो जाती है। ऐसे परोपकारी लोगों को संसार में कुछ भी अप्राप्त या दुर्लभ नहीं है। दूसरों के कल्याण की भावना ही महापुण्य का कारण बनती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, मांग, संकल्प का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यह इसी कहानी से सिद्ध होता है। जय गुरुदेव।